तो गाइस आप एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपके साथ क्या होगा? क्या आपका लोन माफ होगा कि नहीं? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कैसे आप अपना लोन माफ करवाएंगे? आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। और गाइस सबसे पहले आपको हम ये दिखा देते हैं हम एनबीएफसी मतलब कि कौन कौन एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं और कितना अमाउंट का है। सबसे पहले आपको हम ये दिखाते हैं, तब आपको हम बताएंगे आपके साथ क्या प्रॉब्लम होगा और लोन को मतलब कि कैसे माफ करवाते हैं, कैसे सेटल करते हैं, आपको हम ये बताएंगे। तो आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं साइड में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो आप देखेंगे तो गाइस ये सब ऐप है, इन्हीं ऐप से हम लोन लिए हैं और ये सारा ऐप मतलब कि एनबीएफसी से रजिस्टर है। तो कितना लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रांच ऐप से। ब्रांच ऐप को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा वेट करते हैं और आप देख लीजिए ब्रांच ऐप से हम 1590 का लोन लिए हैं और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट ऐप है कैसी। कैसी से कितना लोन लिए हैं अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ये ऐप ओपन हो रहा है और ऐप ओपन हो चुका है और मेरा अकाउंट डिफॉल्ट स्टेटस में चल रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं और व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देख लीजिए गाइस हमने लोन लिया था, यहाँ से देख लीजिए, और एक भी ईएमआई पे नहीं किए। 20 अप्रैल 2023 में लिए थे, 7000 का लोन है और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं, तो देख सकते हैं। और नेक्स्ट ऐप है किस्त। किस्त से भी हम लोन लिए, कितना लिए आपको दिखाते हैं। देख लीजिए 8000 का लोन लिए थे और कितने दिनों से हम रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर डेट शो कर रहा है और इतना कुछ पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट ऐप है एम पॉकेट। एम पॉकेट से देख लीजिए गाइस हमको 20,500 का लिमिट दिया है और सारा लिमिट यूज कर लिए हैं और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। देख लीजिए सारा यहाँ पर ओवर ड्यूज चल रहा है। एम पॉकेट ऐप हो गया और नेक्स्ट है ट्रो बैलेंस। ट्रो बैलेंस से देख लीजिए गाइस हमने 20,000 का लोन लिया था और अभी आप देखेंगे तो सारा ईएमआई मतलब कि ओवर ड्यू चल रहा है, एक भी हम ईएमआई पे नहीं किए हैं और देख लीजिए कितने दिनों से हम पे नहीं किए, यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट ऐप है पॉकेटली। पॉकेटली से देख सकते हैं 4000 का हमने लोन लिया था, मतलब कि 2000 फिर 2002 लोन लिए हैं और इतने दिनों से अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। नेक्स्ट ऐप है रिंग, फिर मनी व्यू, फिर मूवी वीक। तो इन ऐप से मतलब कि सारे एनबीएफसी ऐप से मतलब कि मल्टीपल हम लोन लिए हैं और अभी तक हम रिपेमेंट नहीं किए हैं। तो क्या मेरा ये जो लोन है लोन माफ हुआ है कि नहीं और मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आया है, आपको हम सारा कुछ बताने वाले हैं। और अगर आप लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से आपके पास पैसा नहीं है रिपेमेंट करने के लिए, तो कैसे आपका लोन माफ होगा, सारा कुछ आपको हम बताएंगे। तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। और गाइस अगर आप चाहते हैं मेरे से कॉल पर बात करना या व्हाट्सएप पर आप चैट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। बट गाइस ये पेड सर्विस होने वाला है, विदाउट आपको मतलब कि पैसा पे करना पड़ेगा, तब आप मेरे से व्हाट्सएप पर चैट कर पाएंगे या व्हाट्सएप कॉल से आप मेरे से बात कर पाएंगे। तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज करिएगा, जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा उसका हम सॉल्यूशन बता देंगे। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो गाइस सबसे पहले ये बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आएगा अगर आप रिपेमेंट नहीं करते हैं, एनबीएफसी ऐप लोन का रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए गाइस जो डेट दिया रहेगा रिपेमेंट करने के लिए, आप उस डेट को मतलब कि आप रिपेमेंट नहीं करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है तो आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका लोन बाउंस हो जाएगा। और जैसे ही बाउंस होगा तो सबसे पहले लेट फी लगेगा और फिर उसके बाद आप जितना डिले करेंगे, अब हर ऐप का अलग अलग चार्ज होता है। तो अगर आप मनी व्यू से लोन लिए हैं, पर्सनल लोन लिए हैं या आप लोन लिए हैं, तो मनी व्यू में अलग चार्ज होता है, या आप किस्त से लिए हैं या आप मूवी वीक या एम पॉकेट से लोन लिए, तो इन लोगों का मतलब कि अलग अलग चार्ज होता है। तो जैसे ही आपका जो डेट दिया रहता है उस डेट को आप रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके स्टार्टिंग में लेट फी लग जाएगा और आपके फ़ोन पर कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। और कॉल आएगा, बोलेगा कि क्यों नहीं आप रिपेमेंट करें, आज का डेट है, जल्दी से आप रिपेमेंट कर दीजिए, नहीं तो कल से और भी लेट फी लगेगा। तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा। और गाइस जैसे ही आप 10 से 15 दिन तक आप रिपेमेंट नहीं करेंगे और आप कॉल भी रिसीव नहीं करेंगे, तो गाइस कुछ ऐप वाले मतलब कि कुछ एनबीएफसी ऐप वाले
आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, कुछ ही मतलब कि एनबीएफसी ऐप वाले आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर देगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि गाइस मेरे साथ ये हुआ है, कुछ ऐप वाले मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। हम रिपेमेंट नहीं कर रहे थे तो मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद जैसे ही 10 से 15 दिन बीतेगा तो फिर उसके बाद जैसे ही आप 1 से 2 मंथ तक आप रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर और मैसेज में सेंड करेगा लीगल नोटिस। फिर लीगल नोटिस आएगा तो लीगल नोटिस से कुछ होता नहीं है, ईमेल आईडी पर भी सेंड करेगा और आप फिर भी आप रिपेमेंट नहीं करें क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो इसकी वजह से आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही 2 से 3 मंथ बीतेगा तो गाइस कुछ ऐप मतलब कि एनबीएफसी ऐप जो कुछ ऐप है आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजेगा। अब जैसे कि किस्त हो गया, रिंग हो गया, फिर से मनी व्यू हो गया, इन और एम पॉकेट, इन ऐप का मतलब कि रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं। तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट आना स्टार्ट कर देगा लोग, फिर वे अलग से धमकी देगा, फिर लास्ट में बोलेगा कि इतना ऑफर देते हैं, आप इतना ही आप पैसा पे कर दीजिए, कुछ इतना माफ हो जाएगा, तब पर भी आप पैसा पे नहीं करेंगे तो लास्ट में आपका सिबिल स्कोर खराब कर देगा। तो ये सब मतलब कि गाइस आपके साथ प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए इसका हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं, कैसे आप बचेंगे अगर आपने लोन लिया है और आपके पास पैसा नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी आपके पास पैसा नहीं है, तो कैसे आपका लोन मतलब कि माफ होगा, आपका कर्ज कैसे माफ होगा, चलिए ये आपको हम बताते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपके फ़ोन पर दिन में मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉल आएगा, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप नीचे के साइड में देखेंगे तो लिख रहेगा अननोन नंबर, तो आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, ब्लॉकिंग लिखा रहता है और जो ये सब सेटिंग रहेगा साइड में देख लीजिए, तो आप सारे सेटिंग को इनेबल कर दीजिएगा। जो स्पैम कॉल रहेगा, अननोन नंबर से कॉल रहेगा, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। और गाइस व्हाट्सएप पर भी मैसेज करेगा तो आपको ये मतलब कि इग्नोर करना है, और आपके फ़ोन पर कॉल आएगा तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये प्रॉब्लम का मतलब कि आपके फ़ोन पर दिन में 10, 15, 20 कॉल आएगा, तो इसका तो सॉल्यूशन मिल गया है। तो आपको ये काम करना है। फिर उसके बाद अगर आपके रिकवरी एजेंट आपके घर पर आते हैं, ऐसा धमकी दे रहा है, तो गाइस रिकवरी एजेंट का धमकी दे रहा है तो देने दीजिए, आपको बस इग्नोर करना है। आपके घर पर आता है तो आप डायरेक्ट बोल लीजिए, देखिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा होगा तो हम रिपेमेंट कर देंगे, अभी के टाइम ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको साफ साफ बोल देना है। बट वे मानेगा नहीं तो आपको छोड़ देना है, इग्नोर करना है। और गाइस आपका मतलब कि बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। आपको हम ये बता देते हैं, अगर आप लोन का पैसा आप रीपे नहीं करेंगे तो आपका मतलब कि बड़ा लॉस ये होगा कि आपका सिबिल स्कोर पूरी तरह खराब हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल लोन लिए हैं तो आपका सिबिल स्कोर पूरी तरह खराब हो जाएगा। अगर आप 1 या 2 एनबीएफसी ऐप से लोन लिए हैं तो उतना मतलब कि आपका सिबिल स्कोर खराब नहीं होगा, बट आपका खराब हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है, तो ये प्रॉब्लम होगा, आपको ये बात ध्यान रखना है गाइस। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप मतलब कि रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो गाइस मतलब कि आपके फ़ोन पर कॉल कर रहे हैं तो इसको भी इग्नोर करिए। घर पर रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तो 1 से 2 मंथ तक मतलब कि डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट पर। अगर लोन आपने पर्सनल लोन लिया है तो मतलब कि 1 से 2 मंथ तक आपके घर पर आएंगे, और अगर आप 10 से 20 हज़ार का लोन लिए हैं तो महीने में 4 से 5 बार ही आपके घर पर विजिट करेगा, और उसके बाद 2 या 3 मंथ के बाद रिकवरी एजेंट का मतलब कि घर पर आना बंद हो जाता है। क्योंकि गाइस हम भी ये लोन लिए हैं, मतलब कि देखें आपको हम दिखाए हैं कितने ऐप से हम लोन लिए हैं। तो और गाइस डिपेंड करता है आपके एरिया पर, लोकेशन पर। हम बिहार से बिलोंग करते हैं तो इसकी वजह से अभी तक कोई भी ऐप का रिकवरी एजेंट नहीं आया है मेरे घर पर। बट कॉल आ रहा था, धमकी दे रहा था, बट मेरे घर पर नहीं आया। वे कॉल पर ही धमकी दे रहा था कि तुम पैसा पे नहीं करोगे तो पुलिस कंप्लेन हो जाएगा, केस हो जाएगा, तो ऐसा धमकी दे रहा था। तो हम तो साफ साफ बोल दिए तुमको जो भी करना है करो, तो ऐसा धमकी दे रहा था। बट गाइस आपको डरना नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखना है, धमकी देता है तो आपको डरना नहीं है।
और गाइस जैसे ही मतलब कि रिकवरी एजेंट का आना बंद हो जाएगा तो लास्ट में गाइस कंपनी आपको ऑफर देगा लोन सेटलमेंट करने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप लोन सेटलमेंट कर सकते हैं। लास्ट में जब आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा तब आपको कंपनी देगा लोन सेटलमेंट करने के लिए। आपने जितना लोन लिया था बस उतना ही आप पे कर दीजिए। तब पर भी आपके पास पैसा नहीं है तो गाइस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इग्नोर करना है। और मतलब कि 8 से 9 महीने मतलब कि 1 साल के बाद ये सब प्रॉब्लम मतलब कि आपके फ़ोन पर कॉल आना बंद हो जाएगा। बहुत ही कम आएगा, 1-2 ही मतलब कि दिन में कॉल आएगा, फिर उसके बाद कोई मतलब कि व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं आएगा। तो आपको मतलब कि काम ये करना है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है रिपेमेंट करने के लिए तो आपको इग्नोर करना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप रिपेमेंट कर दीजिए। आप रिपेमेंट कर देंगे तो आपका सिबिल स्कोर सुधर जाएगा, सिबिल स्कोर आपका बढ़िया रहेगा, फ्यूचर में आप लोन भी ले पाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो गाइस आप वीडियो कंप्लीट वॉच किए होंगे तो आपको पता चल चुका है एनबीएफसी से लोन लिए हैं तो कैसे लोन माफ करवाते हैं। तो आपको हम सारा कुछ बता दिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर पर आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, बट ये पेड सर्विस होने वाला है, आपको ये बात ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।